तुम तो पहले ही इतनी खूबसूरत हो, मेरी नजर से तो देखो। अच्छा, ये बात है, दिखाओ क्या? अपनी नजरों से अपना प्यार। ओहो, आज तो बड़ी खूबसूरत सी लग रही हो। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा इधर। तो देख लेने दो ना। अब मुझे अपनी बीवी से प्यार करने के लिए छुपना पड़ेगा क्या? अब मुझे अपने हाथों से खिलाओ जैसे पहले खिलाती थी। आप भी ना बस। अरे अगर इतना शर्माओगे तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे होंगे? सिक्की आ जाएगा। रिक्की अभी सो रहा है और वो आराम से उठेगा, और अगर आ भी गया तो क्या? उसे पता तो चलेगा कि उसके बड़े भैया भाभी से कितना प्यार करते हैं, और फिर अगला नंबर उसी का तो है। उससे भी शादी करके तुम्हें खूबसूरत सी देवरानी जो देनी है। आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है देवरानी की खूबसूरती में? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम पे इंटरेस्ट है, बट एक तुम हो कि भाव नहीं देती। तो ले लीजिए भाव। अच्छा, अरे तू उठ गया क्या? मैं शायद गलत टाइम पे आ गया भैया, मैं जाता अरे नहीं नहीं नहीं, चला नाश्ता करते हैं, आजा। क्या बनाया भाभी? बटर ब्रेड, चाय लेके आओ उसके लिए। अरे नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। अरे आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? अब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। रिक्की, अपनी भाभी कोई ऐसे तंग करता है? अब भैया इस घर पे सबसे छोटा मैं ही तो हूँ, मैं मस्ती मजाक नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? एक काम करो, आप दोनों ना मुझे एक प्यारा सा भतीजा, एक प्यारी सी भतीजी दे दो, तो मेरा भी मन लगा रहेगा ना। पहले हम अपनी देवरानी लाने की प्लानिंग कर ले। वैसे कब मिलवा रहे हो उससे हमें? अरे भाभी, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, आप बताओ कब मिलवा दूं? देखिए। रिकी, सोहन और रीना का एक खुशहाल परिवार, एक छोटी सी दुनिया जिसमें तीनों एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे। सोहन और रीना की शादी को कुछ साल ही हुए थे और अब सोहन और रीना मिलके रिकी की दुल्हन को घर लाने की तैयारी में थे। रिकी सीमा नाम की एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था और वो जल्द ही अपने भैया भाभी से सीमा को मिलवा के अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाने को आतुर था। बस उसे इंतजार था कि उसके भैया भाभी सामने से ही इस टॉपिक की पहल करें, और वो मौका उसे मिल गया। तुम लड़कियों का ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। अगर मेकअप निकालनी होता है तो फिर मेकअप करती क्यों हो? खूबसूरत दिखने के लिए। तुम तो पहले ही इतनी खूबसूरत हो, मेरी नजर से तो देखो। अच्छा, ये बात है, दिखाओ क्या? अपनी नजरों से अपना प्यार। बस बस, रहने दो। तुम लड़कों को ना हर बात पे यही आता है, खूबसूरत लड़की मिली नहीं कि रोमांस शुरू। अरे मैं तो तुम्हें औरत होने का एहसास दिला रहा था। हाँ हाँ, रहने दो, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बहाने। ये बताओ कि भैया भाभी से कब मिलवा रहे हो? शेट मैं तो भूल ही गया। भैया और भाभी कल तुमसे मिलने का बोल रहे हैं, तो कल शाम को तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा यही पास वाली कैफे में। अपन चारों चाय पे चर्चा करेंगे। और ये बात आप मुझे कब बताने वाले थे? कल कैफे जाते वक्त? तुमको पता तो है, मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा, कितना टाइम लगाता है लड़का। जरा फोन तो कीजिए, पता नहीं कहाँ रह गया।
फ़ोन नहीं उठा रहा वो। सीमा, यार थोड़ा जल्दी कर लो यार, ये लड़कियों का अलग समझ नहीं आता, पता नहीं क्या टाइम लगा रही है। ऊपर से भैया का बार बार फोन आ रहा है, अभी उठाऊंगा तो डांटेंगे। सीमा, यार जल्दी करो ना, भैया भाई वेट कर रहे हैं, फोन पे फोन आ रहा है भैया का। हाँ बाबा चल रही, हो गया। जल्दी चलो। चल चल। ये लो आ गए। आओ आओ, खुश। खुश हो, बैठो बैठो। 2 चाय लाना। कितनी संस्कारी और खूबसूरत लड़की मिली हमारी रिक्की को, किसी की नजर ना लगी। वाह भाभी, अभी शादी भी नहीं हो रहा, आप मुझे भूल गए, सिर्फ इसकी तारीफ। मेरी तारीफ कौन करेगा? कोई नहीं। अरे ये तो वही बात हुई कि लंगूर के मुंह में अंगूर। भैया आप भी। चलो चाय पियो। ए बेटा, इधर आ। कड़क है चाय यहाँ की, कड़क है, जरा लेके तो आ। थोड़ा हम भी इसका स्वाद चख ले। बेटा, तेरे यहाँ पे तो बहुत वैरायटी है बे। अब अकेले में किस किस का स्वाद ले। इडियट, ये वही लड़का है रिकी जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी ना, मुझे फॉलो करता रहता है और परेशान करता है। छोड़, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़, देख लूंगा तुझे, लड़की के सामने हीरो बन रहा है। अबे चला जा। याद रख, छोड़ूंगा नहीं तुझे। वे चला जा, नहीं तो पिटेगा अभी। अक्सर समाज के कुछ असामाजिक तत्व सीधे साधे और भोले भाले लोगों का जीना हराम कर देते हैं। हम कितना भी औरतों की इज्जत करने का दावा करें, पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हर एक औरत अपने पूरे जीवन काल में किसी न किसी तरह से सिर फिरे आशिक या ऐसे असामाजिक तत्वों से कभी न कभी परेशान जरूर होती है, चाहे वो किसी को बताए या ना बताए। राजेश सीमा को अक्सर फॉलो करता था और साथ ही साथ वो रिकी पे भी नजर रखे हुए था। आइए देखते हैं।
हाँ भाई, इस साले ने मेरे आइटम को फंसा के रखा है। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे भाई, पर साला वो मेरे को भाविस नहीं देती है। और वो साला चूजा मेरे को सबके सामने थप्पड़ मारा। भाई इसका कुछ करना पड़ेगा। मेरे को वो लड़की मांगता है अपने बिस्तर पे। भाई अब कोई प्यार व्यार नहीं, उसका घमंड उतारने का है मेरे को। रीना तुम एक काम करो, जब तक हम यहाँ रिकी की शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है फिर तुम्हें मैके जाने का टाइम मिले या ना मिले। और हाँ, अपने मैके में रिकी की शादी के बारे में सबको बताना और वहाँ कहना कि सबको यहाँ पर सपरिवार आना ही है। और अपना यहाँ पर है ही कौन। ठीक है, मैं मायके जाने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए सर, क्या हो गया सर, ये देखिए। आप पीछे देखिए। सर पेट पे धारदार हथियार से वार किया है और बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। सर मेरे भाई को किसी ने मार दिया। किसने मारा आपके भाई को? पता नहीं सर। जब इनका खून हुआ तब आप कहाँ थे? सर मैं अपनी बीवी को छोड़ने स्टेशन गया था। राजीव, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इनके भाई की सारी डिटेल्स निकलवाओ फास्ट। सर देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम आपके भाई के कातिल को जल्द पकड़ लेंगे। सोहन अपनी वाइफ रीना को स्टेशन छोड़ने गया था ताकि वो मायके जाके रिकी और सीमा की शादी के लिए सबको इनवाइट कर सके। जहां घर में शहनाइयां बजने वाली थी, वहीं मातम का माहौल छा गया। आखिर क्या काम हो गया? ठीक है, मैं जल्दी मिलती हूँ। सर को फैक्स कर दो फास्ट। सर रिकी की पीएम रिपोर्ट, धारदार चाकू से पेट पे वार किया है। सर मारने वाले को रिकी से नफरत होगी। एक काम करो, रिकी की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और चेक करो घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा था क्या, वहां की फुटेज निकलवाओ फास्ट। सर हाँ सोहन जी, ओके हम आते हैं।
जी बताइए सोहन जी, आपने हमें क्यों बुलाया? सर वो और ये आपकी तारीफ? सर ये सीमा है, रिकी की मंगेतर। बस आप इतने ही लोग हैं परिवार में? नहीं सर, सर मेरी बीवी रीना भी है, लेकिन वो रिकी की शादी की तैयारियां करने के लिए अपने मायके गई हुई है। और सर इसी बीच ये हादसा हो गया। सर वो बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाली है। सोहन जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा? जी सर। सीमा, सर को बताओ। सीमा जी प्लीज़ बताइए। देखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। सर एक लड़का है राजेश, वो अक्सर मुझे फॉलो करता था, स्टॉक करता था, और वो रिकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रिसेंटली कैफ़े में रिकी से उसे लड़ाई हुई थी और उसने रिकी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और उसके बाद ही ये सब हो गया। ये राजेश का पता लगाओ और उठा के लाओ उसे। सर। सीमा और सोहन के बयान को रिकॉर्ड करके पुलिस ने रिकी के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट राजेश को ढूंढना शुरू कर दिया। राजेश को ये बात पता थी कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो अपना मोबाइल बंद करके अपने घर से फरार था। पर पुलिस ने अपने गुप्त सूत्रों से और खबरियों की टीम को एक्टिव करके राजेश के ठिकाने का पता लगा ही लिया और एक टीम भेजी राजेश को अरेस्ट करने के लिए, और साथ ही सोहन और सीमा को पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की। अरे तुम डरो मत, ये कंबल मैं तुम्हें उड़ाने ही लाया हूँ। इस घर में तुम सुरक्षित हो और बाहर पुलिस कांस्टेबल के प्रोटेक्शन भी है, और कल तक रीना भी आ जाएगी, तो इस घर में तुम सेफ हो। आराम से सो। हाँ, सो जाओ। और भाई सिरफिरे आशिक, आशिकी इतनी सर पे चढ़ गई कि तूने एक मासूम की जान ले ली। कौन मासूम साहब? सीमा का मंगेतर रिक्की। ना तो वो सीमा मासूम है, ना ही उसका बॉयफ्रेंड रिक्की। साले ने मेरा प्यार छीन लिया मुझसे। इसलिए तूने तैश में आके मौका देख के उसको अपने रास्ते से हटा दिया ताकि तू सीमा तक पहुंच सके। मुझे सीमा तक नहीं पहुंचना है साहब, मैं तो उससे नफरत करता हूं। जी चाहता है कि उसे जान से मार दूं। रिक्की की तरह। रिक्की? मैंने रिक्की को नहीं मारा है साहब। हर कातिल, हर अपराधी यही बोलता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जब पुलिस की लाठी पड़ती है ना, तो तोते की तरह मुंह खोलने लगता है। मार लो साहब, जब जिंदगी ने इतना मारा हो तो अब क्या ही मारोगे? सर मुझे लगता है सर फिर है, कोर्ट में इसकी रिमांड की मांग करते हैं, तभी ये मुंह खोलेगा। इसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करो, तब तक इसे बॉम्ब अप करवाओ। सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार तो कर लिया था, पर राजेश अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था और पुलिस के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था जिससे पुलिस कोर्ट में राजेश को मुजरिम साबित कर सके। मर्डर वेपन का कोई अता पता नहीं था और ना ही कोई ऐसा सबूत जिससे पुलिस राजेश को लॉकअप में बहुत देर तक रोक सके। पुलिस को ये तक पता नहीं था कि अकेला राजेश ही हत्याकांड में शामिल था या उसके पीछे भी कोई और था। और जहां तक हमने देखा कि सीमा भी किसी से फोन पे बात कर रही थी, क्या ये काम सीमा और राजेश का हो सकता था? अगर हाँ, तो वजह क्या रही होगी?
क्या हो गया? भगवान ने रिकी को हमसे क्यों छीन लिया? सर, ये आपको देखना जरूरी है। क्या? ये देखिए सर। हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होगा। बाकी लोकेशन लिस्ट में निकलवाओ। अरे सोहन के घर की सिक्योरिटी टाइट कर दो। कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर, पुलिस ने जब जोरों से सबूत की तलाश करना शुरू किया तो मर्डर स्पॉट के एरिया के आसपास से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ और उस सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को कुछ और एंगल से केस को देखने पे मजबूर किया और पुलिस ने कॉल डिटेल्स के साथ मोबाइल लोकेशन डिटेल भी निकलवाई। अब ये केस पुलिस के लिए पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर था। बस पता लगाना था तो कत्ल की वजह का। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है कातिल और क्यों हुई रिकी की हत्या। मन में सवाल तो उमड़ ही रहे होंगे, तो आइए देखते हैं। तो सोहन जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने भाई को क्यों मारा? सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपने ही भाई को क्यों मारूंगा? वजह जानने के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, वरना खूनी साबित करने के लिए पुख्ता सबूत है हमारे पास। सर, क्या सबूत है आपके पास? आपके घर के पास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज में हमने आपको और आपकी वाइफ को स्टेशन जाते हुए देखा, फिर आपको वापस आते हुए देखा। अगर आप स्टेशन जाते तो कम से कम 20 मिनट लगते। फिर हमने स्टेशन की फुटेज निकाली तो आपकी वाइफ अकेली थी, क्योंकि मर्डर के वक्त आपकी फ़ोन लोकेशन आपके घर पर ही थी। और कुछ जानना है आपको? नहीं सर। तो बोलिए। क्योंकि वो मेरी बीवी के साथ सोता था। भाभी, आपके साथ जो मजा आता है ना, वो तो सीमा के साथ भी नहीं आता। मुझे भी तुम्हारे भैया वो खुशी नहीं दे पाते जो तुम देते हो। सच? एक भाई जिसको अपने बच्चे की तरह पाला, उसको जब अपनी बीवी के साथ बिस्तर गर्म करते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया सर। उस दिन तो मैं कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर। और इसलिए मैंने बीवी को मायके भेजने का प्लान बनाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये धोखा बार बार मेरे दिल में घुस रहा था सर, मुझसे रहा नहीं गया। और मेरे हाथे रिकी का खून हो गया। हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जुर्म करने का अधिकार मिल जाए। कानून इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। सोहन ने जब अपने ही भाई को अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होते देखा तो वो खुद पर काबू नहीं कर पाया और जिस भाई को उसने इतने प्यार से पाला था उसको मौत के घाट उतार दिया। रीना और रिकी के जवानी के जोश ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। हालांकि सोहन भी खुद को संभाल के रीना से अलग होकर इस मसले को आगे बढ़ने से रोक सकता था, पर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप सभी से विदा। फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और क्राइम चक्र देखते रहिए। जय हिंद।